हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक्चुअली इवनिंग तो क्या नाइट हो चुकी है आज तो। और 2-3 दिन से मैं फैमिली फंक्शन में बिज़ी थी तो वीडियो नहीं बना पाई थी। और आज भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया है कि मैम वीडियो बना दो, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि ना आज रात को ही बना दी जाए, सुबह तक का क्या वेट करना है। हमारा भी रिवीजन हो जाएगा और बच्चों का भी हो जाएगा। सो गाइज, हम टेंस कर रहे थे और अभी तक हम 2 टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। तो प्रेजेंट और पास्ट के हमारे सभी 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 8 पार्ट्स हैं कि पास्ट और प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस। हमारा लास्ट टेंस है और ये इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस का क्या है कि आजकल एक तो यूज़ भी कम होता है और इसके रूल्स कुछ ज़्यादा नहीं है, 1-2 रूल्स ही हैं हर पार्ट के। आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, पढ़ने के लिए भी नॉर्मल टेंस है, सबसे कम यूज़ होने वाला टेंस है। इवन सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो हमारे टेंस को मिलती है तो वो होते हैं हमारे प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंस। ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब सबसे पहले हमारा है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में हमारा आता है फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, अब ये देखिए फ्यूचर का क्या मतलब होता है। फ्यूचर होता है कि आपका आने वाला दिन या आने वाला कल। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो बीत गया वो हमारा पास्ट है, अभी हम जो कर रहे हैं प्रेजेंट है, और जो कल हम करेंगे तो वो हमारा फ्यूचर हो जाता है। तो अब जैसे हम कोई पूछता है कि भाई कल की तुम्हारी क्या प्लानिंग्स हैं, हम कहें कि कल तो यार मैं अपने मामा के घर जाऊंगा, या फिर कल तो मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ कुछ और बुक्स ढूंढने के लिए, या फिर कल मैं दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाऊंगा। तो वो क्या है, हमारा फ्यूचर होता है कि कल जो काम हम करेंगे, अभी तक हुआ नहीं, किया नहीं है हमने, हम करने वाले हैं कुछ टाइम के बाद, तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इसमें हमारा एक रूल है, फॉर एन एक्शन दैट हैज़ स्टिल टू टेक प्लेस, कि एक ऐसा एक्शन जो अभी अपना काम करेगा, जो भी जगह लेने वाला है, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो भी हुआ नहीं है, थोड़े टाइम बाद होने वाला है, तो उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे वी शैल गो टू माई uncle's हाउस टुमारो, कि कल हम अपने अंकल के घर जाएंगे, कल हम मेरे अंकल के घर जाएंगे। तो उसके लिए क्या है, हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। अब इसमें हमारा रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कई सारों को लगेगा कि मैम अभी तक तो आपने बताया था कि है जहाँ पर एस आता है किसी हेल्पिंग वर्ब के अंदर, एस अगर हमें अल्फ़ाबेट मिल जाए तो वो सिंगुलर के साथ है, वी ई मिल जाए या ई मिल जाए तो प्लूरल होगा। यहाँ तो ना एस है ना वी है, और अगर एस है भी तो वो तो प्लूरल के साथ है। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि विल का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं और शैल का यूज़ हम प्लूरल के साथ करते हैं। अब इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब आपको ट्रिक से याद करवा दिए, इतनी छोटी सी, 2 आप खुद से याद रख ही सकते हैं। तो विल का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं, शैल का यूज़ हम प्लूरल के साथ करते हैं। और मोस्टली आजकल क्या है कि हम शैल का यूज़ करते ही नहीं हैं। जब भी आप कोई किसी से कोई बात कर रहे हो या अपने बारे में बता रहे हो, आई शैल गो देयर, हम ऐसा नहीं बोलते। आजकल विल का ही यूज़ होने लग गया है हर जगह। आई विल गो देयर, दे विल कम टुमारो, इस तरीके से हम विल का ही मेनली यूज़ करते हैं। बट अगर आपसे टेंस के बारे में पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स ऑफ ग्रामर, तो आपके सेंटेंस में आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ आप शैल ही यूज़ करें, विल को प्रेफरेंस वहाँ ना दें, वरना वो आपका गलत ही माना जाएगा। तो अब देखिए, वी शैल गो टू माई अंकल्स हाउस टुमारो, कि हम कल अपने अंकल के घर पर जाएंगे। अब इसकी मेन पहचान बता देती हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट का पता कैसे चलेगा। तो इसमें क्या है कि जैसे टुमारो है,
नेक्स्ट डे हो गया। ये कुछ वर्ड्स होते हैं कि ये इसके अंदर मिलेंगे ही, मोस्टली ये मिलते हैं, नहीं भी हैं तो पता चल जाता है, कुछ ना कुछ एग्जामिनर आपको देगा, या तो आपको ये वर्ड्स मिलेंगे या फिर ब्रैकेट में डाल के देगा कि हाँ मतलब ये फ्यूचर का सेंटेंस है, आप बनाइए इसे, तो उससे हमें पता चल जाता है। क्योंकि अगर फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस होगा तो कहीं ना कहीं आईएनजी का यूज़ होगा, अगर परफेक्ट होगा तो हैव का यूज़ भी मिलेगा। तो टुमारो है, नेक्स्ट डे है, तो ये वर्ड जहाँ पर आपको मिलते हैं तो वहाँ पर आप फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। अब अगर हमें इसी में नेगेटिव का यूज़ करना हो तो हम हमेशा अपनी, जैसे कि हमने पढ़ा है, अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज़ करते हैं। अगर इस सेंटेंस की बात करूँ, वी शैल नोट गो टू माई अंकल्स हाउस टुमारो, कि हम कल अपने अंकल के घर नहीं जाएंगे। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ही विल नॉट वर्क विथ हिम, कि वह उसके साथ काम नहीं करेगा। तो ये क्या है कि जब भी आप नॉट यूज़ करेंगे तो हमेशा वो आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या है? रिप्रेजेंट्स एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर, कि एक ऐसा काम बताना, एक ऐसे एक्शन की बात करता है जो फ्यूचर में कभी होने जा रहा है, होगा फ्यूचर में, यानी कि उस टाइम पे वो हो रहा होगा लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ होगा। मान लो मैं कह दूँ कल तो इस टाइम पे ना हम शादी में एंजॉय कर रहे होंगे या हम डांस कर रहे होंगे, तो मतलब वो जो आपका एक्शन है, वो डांस जो आपका मतलब आप चल रहा होगा, वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा कि हम तो कर चुके होंगे, ऐसा नहीं है। यानी कि आप कंटिन्यू करोगे उस काम को, आपको पता है कि आप ऐसा करने वाले हो। अब जैसे शादी है, ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है, तो हम कहीं कल तो ना हम शादी में इंजॉय कर रहे होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि एक लंबा प्रोसेस है, 4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं शादी में। तो क्या है कि लॉन्ग प्रोसेस है, तो फ्यूचर में कभी आप उस काम को कर रहे होगे तो आप उसको इंडिकेट करते हो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ में। और इस टेंस में क्या होता है कि इसमें आपका विल शैल के साथ साथ बी का यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें अब ये लगेगा कि मैम यहाँ पर बी का यूज़ क्यों किया है, सीधा विल शैल फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बी इंडिकेट करता है फ्यूचर फॉर्म को, वो इंडिकेट कर रहा है। विल और शैल को एक तरीके से माना जाता है कि ये आपके फ्यूचर को शो करवाती है, हेल्पिंग वर्ब ज़रूर है, तो कहीं ना कहीं उस प्रॉपर फ्यूचर को शो करवाने के लिए बी क्या होता है? बी का मतलब होता है होना, किसी काम का होना या किसी काम को करना, तो उसके लिए बी का यूज़ किया जाता है, उसको इंडिकेट करवाने के लिए कि क्या वो वाकई में फ्यूचर की बात कर रहा है। क्योंकि विल शैल तो मॉडल भी होते हैं। अब मैं सीधा लिख दूँ दे शैल कम, वो आएंगे, हम इसको एज अ मॉडल भी यूज़ किया जा सकता है कि एज प्रोबेबली है, पॉसिबिलिटी है, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि हो सकता है कि ये हमारा मॉडल हो। तो उसको टेंस और मॉडल के बीच में वो फ़र्क बताने के लिए और टेंस को एक प्रॉपर वे में शो कराने के लिए हम बी का यूज़ करते हैं, ताकि मॉडल और टेंस में आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, आई शैल बी dancing in the marriage tomorrow, या फिर मैरिज फंक्शन भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। तो क्या कह रहा है कि मैं कल शादी में डांस कर रहा होगा, यानी कि मैं इस टाइम पे जब तुम मुझे देख रहे होगे उस टाइम पे मैं डांस कर रहा होगा, या फिर मैं इस काम को कर रहा होगा। तो फ्यूचर में एक ऐसा काम जो उस टाइम पे चल ही रहा होगा, कंप्लीट नहीं हुआ होगा, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर इवेंट्स दैट आर प्लान्ड, कि फ्यूचर की वो चीज़ें, कोई भी एक ऐसा इवेंट जो पहले से ही प्लान करके रखा हुआ है आपने। ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, वह हमसे नेक्स्ट वीक में मिल रहा होगा, यानी कि पहले से प्लान कर लिया है कि उस दिन ये हो रहा होगा, तो अब उसको ये तो नहीं बोलोगे कि उस दिन ये होगा,
ठीक, होगा में क्या है कि वो सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। अगर ही विल मीट मी नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, की आपने प्लान किया था कि वह आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, ठीक है, तो क्या वो गलत हो जाता है। मैं कह रहा कि जो प्लानिंग है, तो प्लानिंग का मतलब होता है कि उस दिन को हमने प्लान किया हुआ है, उस दिन हम ये काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो आप एक प्लानिंग के साथ चल रहे हैं तो वो भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का ही यूज़ करता है। जैसे ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, कि वह अगले हफ्ते हमसे मिल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, अब आपको पता है कि परफेक्ट के अंदर तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका होता है, तो ऑफ कोर्स अब फ्यूचर में ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। जब आपको पता चलेगा तब तक हम इस काम को ख़त्म कर चुके होंगे फ्यूचर में भी। अब देखिए इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। अभी तक हमने पढ़ा है कि हैज़ और हैव का यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी विल शैल ही है। लेकिन एक चीज़ और ऐड हो जाती है जो इसको दिखाती है कि ये परफेक्ट है, और वो है हमारा हैव, कि विल शैल के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, क्योंकि हैव जो हमारे परफेक्शन को शो करवाता है। ये परफेक्ट टेंस की मेन पहचान है, जो दिखाता है कि हम वाकई में हमारा काम हो चुका होगा, उसमें परफेक्शन होगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। एज यूजुअल हमने पढ़ा है कि परफेक्ट के तीनों टेंस के अंदर आपकी थर्ड फॉर्म जरूर यूज़ होगी, वो चेंज नहीं होती है। एंड लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट, तो विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड एंड ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर अब ये कंफ्यूज ना हो कि हैव तो प्लूरल के लिए यूज़ होता है तो ये सिर्फ शैल के साथ आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये विल शैल दोनों के साथ यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सिर्फ परफेक्ट को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया गया है। और हम, आपने देखा होगा हम किस चीज़ को तवज्जो देते हैं, हम बड़े को ज़्यादा मायने देते हैं ना, बड़ी चीज़ को। तो हैज़ तो छोटा है, तो हैज़ की बजाय हैव को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है यहाँ पर, तो हैव का यूज़ करेंगे विल और शैल दोनों के साथ। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, यू शैल हैव फिनिश्ड योर लंच, कि तुम अपना लंच ख़त्म कर चुके होगे। तो यू शैल हैव फिनिश्ड योर लंच, कि फ्यूचर में जब हम तुम्हें देखेंगे या जब हम तुमसे बात करेंगे उस टाइम तक तुम अपने काम को पूरा कर चुके होगे। अब एक विल के साथ भी बनाते हैं, शी विल हैव completed her डिज़ाइन। मान लीजिए कि वो कोई भी डिज़ाइन करती है, कोई ड्रेस डिज़ाइन करती है, ज्वेलरी डिज़ाइन करती है, तो शी विल हैव कंप्लीटेड हर डिज़ाइन, कि वो अपना डिज़ाइन को तैयार कंप्लीट कर चुकी होगी। तो ये विल यहाँ पर है सिंगुलर के साथ, लेकिन उसके साथ भी हैव का यूज़ किया गया है, और शैल है प्लूरल के साथ, लेकिन उसके साथ भी हमने हैव का यूज़ किया है। अब एक और चीज़ अगर आ जाए कि नेगेटिव में आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो एज़ यूजुअल हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर भी पढ़ा है कि हमेशा नोट का यूज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है, और हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर शैल है, तो ऑफ कोर्स शैल के बाद विल के बाद ही नोट का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो आपके मेन टेंस तो यही हैं और वो ख़त्म हो गए हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी एक बार बता देती हूँ रूल, क्योंकि ये 12th क्लास तक हम यूज़ करते हैं, मेनली किया जाता है, तो वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल क्या होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर
एंड टाइम सेम है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है कि प्रेजेंट में हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ है होती हैं, पास्ट के अंदर हैड बीन होती है, और सॉरी यहाँ पर भी तो बीन होगा, और फ्यूचर में भी विल शैल हैव के साथ हम बीन का यूज़ करते हैं। मैं सोच रही थी कुछ रह गया है, तो यहाँ पर भी हम बीन का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस एंड फोर। एज यू नो कि सिंस को हम डेफिनेट के साथ यूज़ करते हैं एंड फोर को हम इनडेफिनेट के साथ यूज़ करते हैं, एंड टाइम हमारे यूज़ किया जाता है। तो आई होप गाइस कि टेंस का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक करवाए हुए 12 के 12 टेंस के अंदर, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप किसी भी टाइम कमेंट करके मुझे मेल करके आप पूछ सकते हैं किसी भी टेंस के बारे में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, और अगर आया है तो भी मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं मुझे थैंक यू बोलना एक तरीके से कि मैम आपने अच्छा करवाया, अगर मैंने सच में अच्छा करवाया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। शायद हो सकता है कि आपकी तरह किसी और के भी काम आ सके, किसी और को भी हेल्प मिल सके। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।